हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार और आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी का इंग्लिश बुक चैप्टर 5 का आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, जो कि प्रोज सेक्शन है। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है, यानी कि हमने चैप्टर 4, 3, 2 और कुछ पोइट्रीज की भी चैप्टर्स हमने करा रखी है, जो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए करा रखी है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड को लिखा किसने। तो सबसे पहले इसके रिटन बाई, यानी कि आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाई बर्ट्रांड रसल, यानी कि बर्ट्रांड रसल के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, जिनका जन्म कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी को इंग्लैंड, यानी कि एक प्रकार के ये ब्रिटिश थे जिनका जन्म 1872 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था, और इनका मृत्यु 1970 ईस्वी को हो जाता है, यानी कि इनका निधन 1970 ईस्वी को हो जाता है। आगे जो है ब्रिटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, यानी कि एक प्रकार के, यानी कि ब्रिटिश ये दार्शनिक भी रह चुके हैं, यानी कि उसकी इन्होंने तालीम हासिल की है, अपनी पढ़ाई हासिल की हुई है। एक प्रकार के इतिहासकार भी रह चुके हैं और एक प्रकार के गणितज्ञ भी इन्होंने इस सब की पढ़ाई की हुई है। He was a commentator of variety of topics, यानी कि इनको तर्क वितर्क, यानी कि कुछ भी टॉपिक्स पे तर्क वितर्क करना इनको बहुत ही पसंद था, और इन्होंने हर अलग अलग टॉपिक्स पे अपना तर्क रखा हुआ है। आगे जो है he comments on sex, marriage, politics, religion, साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफर, सोशलिज्म एंड एजुकेशन, यानी कि इतने सारे टॉपिक्स पे इन्होंने अपना तर्क रखा हुआ है, यानी कि लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया हुआ है। किसने? तो बर्ट्रांड रसल। आगे जो है इन 1950 ही वाज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि सन 1950 ईस्वी में इनको मतलब नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। He champions humanitarian ideals and freedom of thoughts, यानी कि ये सब भी इन्होंने काम किया हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी कि अलग अलग विचार भी इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है लोगों के समक्ष। He was original and provocative in his attitude, यानी कि वो अपने लाइफ में उत्तेजना से भरे हुए, यानी कि हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से उत्तेजक पूर्व सोचने के और समझने के तौर पर इन्होंने ये सारा चीज सीखा हुआ है। He was one of the world's best intellectuals, यानी कि वो विश्व के महानतम बौद्धिक जीवों के रूप में भी उभर कर लोगों के समक्ष आए हुए हैं। अगला जो हमारा है his major works, यानी इनकी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपके हर बार एग्जाम में पूछा करते हैं। पहला जो है इनके मेजर वर्क्स में हुआ है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, इनका पहला महत्वपूर्ण कार्य है। और दूसरा जो है ह्यूमन नॉलेज, यानी कि इस प्रकार कह सकते हैं इन सब चीज़ों पर भी इन्होंने अपना तर्क वितर्क रखा हुआ है। और एग्जाम में कुछ इस प्रकार का आपका इस पे क्वेश्चन दिया रहता है, आपका मैच द फॉलोइंग दिए देगा और इस पे से आपको चूज करना रहता है, या आपका टॉपिक वाइज दे देगा, या आपका पूछेगा कि ह्यूमन नॉलेज हैज बीन कंपोज्ड बाय व्हाट, तो आपको आप ऑप्शन रहेगा बर्ट्रांड रसल या एक्सेट्रा, एक दो महात्मा गांधी, ये सब चीज़ों पे भी ये सब ऑप्शन रहता है। तो आगे जो है हैज मैन ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, ये भी इन्होंने कार्य कर रखा है। मैरिज एंड मोरल्स, ये भी इन्होंने इसका महत्वपूर्ण वर्क्स रह चुका है। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये आपका जो है मोस्ट वीविया, यानी कि हर बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा रहता है। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन हैज बीन रिटन बाय बर्ट्रांड रसल, महात्मा गांधी या एटसेट्रा, इसे दो चार आपको ऑथर का नाम दे देगा तो आपको बर्ट्रांड रसल मारना है। एंड रोड्स टू फ्रीडम, ये सब इनके महत्वपूर्ण कार्य थे जो आज हम लोगों ने समाप्त किए। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने समरी की ओर। अगर आप इतना समरी अगर एग्जाम में अपने लिख लेते हो तो आपका एग्जाम का एक नंबर भी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स की ओर। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय बर्ट्रांड रसल, यानी कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड बर्ट्रांड रसल के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कहानी है। He was one of the greatest philosopher of his time, यानी कि बर्ट्रांड रसल जो है अपने समय के एक बहुत ही महानतम दार्शनिक के रूप में भी इन्हें उभर कर सामने आया है।
ही वॉज नॉट ओनली फिलोसफर, वो सिर्फ दार्शनिक ही नहीं बट थिंकर एंड मैथमेटिशियन ऑल्सो, एक प्रकार का विचारक और एक गणितज्ञ भी रह चुके हैं। अकॉर्डिंग टू हिम अर्ली मैन वेयर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, इनके अनुसार जो प्राचीन लोग हैं वो जानवरों से कहाँ भिन्न है, वो उनको देखे या जानवरों को देखे इनके अनुसार कहना समान है। बोथ वे आर डिपेंडेंट ऑन मर्सी ऑफ नेचर, यानी कि वे दोनों पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर हैं। आगे जो है 1000 years ago our ancestors spent their life like a animal, यानी कि हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो जिंदगी है जस्ट लाइक ए एनिमल, यानी कि जानवरों की तरह उनकी जो जीवन गाथा रह चुकी है। आगे जो है दे लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव, वो अपने जीवन व्यतीत कहाँ किया करते थे, या तो जंगलों में या तो गुफाओं में वो अपना दिन व्यतीत किया करते थे। आगे जो है देयर लिव्स वेयर नॉट सेफ, जहाँ की उनका वहाँ पे रहना बहुत ही सुरक्षित नहीं थे, यानी कि खतरों से खाली नहीं था। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे तैसे जो जनसंख्या में वृद्धि होती गई, दे स्टार्टेड फील्स गुड, उन्होंने वो लोग अच्छे महसूस करने लगे, यानी कि अच्छे अच्छे खोज करने लगे, उनका जीवन में सुधार आया। इस तरीके से जो कहा, जो लेखक है आप सामने प्रस्तुत किया हुआ है। दे मेड द फाउंडेशन ऑफ दियर डोमेस्टिक लाइफ, यानी कि वो अपने लाइफ के दौरान अच्छे अच्छे आविष्कार होने लगे, अच्छे अच्छे उन्होंने खाने के रूप में मिलने लगा, कपड़े मिलने लगे, रहने के लिए अच्छे घर अब धीरे धीरे समय के अनुसार बदलते गया जैसे जैसे पॉपुलेशन में इंक्रीज होती गई। आगे जो है मैन कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स बट एनिमल कांट डू सो, जो मनुष्य थी उस समय की दूसरों के फीलिंग्स को समझती थी, लेकिन क्या जानवर किसी दूसरे के फीलिंग के समझते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। तो मैन कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, यानी कि मनुष्य जो दूसरों के बातों को समझता है, लेकिन जानवर दूसरे के बातों को समझ नहीं सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडियाज, यहाँ पे जो बर्ट्रांड रसल जी हैं, यानी कि ऑथर, स्पीकर, नरेटर जो भी कह सकते हैं, उनके अनुसार विचार दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट इज नॉलेज एंड टेक्निक, पहला जो है ज्ञान और तकनीक को इन्होंने अपना पहला विचार रखा है। एंड सेकेंड इज मोरल एंड पॉलिटिक्स, और दूसरा जो है शिक्षा और राजनीति को इन्होंने अपना दूसरा विचार यानी कि उद्देश्य इन्होंने लिखा है, यानी कि बर्ट्रांड रसल। पहला क्या है? तो पहला है आपका नॉलेज एंड टेक्निक, जो है आपका पहला विचार हो गया, और दूसरा क्या है? मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स, यानी कि एग्जाम में आपके ये सब भी पूछ सकता है एमसीक्यूज में, तो आप सबको ये सब इग्नोर नहीं करना है। डोमेस्टिक एनिमल मेड द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग कंफर्टेबल एंड सिक्योर, यानी कि जो पालतू जो जीव जानवर हैं मनुष्य के जीवन को लाभदायक और सिक्योर यानी कि सुरक्षित बनाते गए। और आगे जो है एट लास्ट वी कैन से दैट स्किल इज द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि उन्नति का एक कारण यानी कौशल विकास को बर्ट्रांड रसल जी ने दिया है। तो आप सभी को समरी कैसा लगा, आप जाहिर है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको नए विचार रखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आप सभी के सामने आती रहे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।